हेलो दोस्तों। आज हम लोग है ना जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो सिलेबस है, ठीक है ना, उसमें जो 13 नंबर चैप्टर है, ठीक है, जो भी लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड हो, है ना, वो है ना, उनका जो चैप्टर नंबर 13 है, जिनका नाम क्या है, उस चैप्टर का नाम क्या है, वेरिएशन, या उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन। ठीक है, आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और बाद में इसका सारा सवाल, है ना, A to Z, मतलब सारा सवाल क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो, ये जो चैप्टर है, इसमें जो इस चैप्टर का जो नाम है वेरिएशन, हिंदी में नाम है परिवर्तन। परिवर्तन, है ना, ये परिवर्तन क्या है, ठीक है, कि मान लो कि समझ लो कि दो यहाँ पे, ये हमेशा परिवर्तन, है ना, फिजिकल वर्ल्ड के लिए होता है, मतलब जो ऐसा चीज़ जिसका मतलब एक दूसरे से क्या हो कि ऐसा क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, जिसको हम लोग नाप तोल कर सकते हैं, जिसको हम लोग, है ना, काउंट कर सकते हैं, है ना, तो जिसका कोई एक मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जिसका कोई मान होता है। तो परिवर्तन हमेशा, मतलब देखो, परिवर्तन कहने का मतलब है कि दो क्वांटिटी है, जैसे ए और बी, मतलब ए और बी दो क्वांटिटी है। क्वांटिटी कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या है कि मान लो कि ए, अगर जैसे देखो कि ए है एक क्वांटिटी और बी है एक क्वांटिटी। अगर ए को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, मान लो कि अगर ए को हम लोग बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो बी भी अगर इंक्रीज हो, ठीक है, या ए को डिक्रीज करेंगे तो बी भी डिक्रीज हो, तो एक तरह का परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल परिवर्तन, है ना, हम लोग का परिवर्तन का प्रकार। ठीक है, कि ए अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो बी भी इंक्रीज हो, ए अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो बी भी डिक्रीज हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल परिवर्तन। ठीक है, सरल परिवर्तन। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू बी, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन। ये क्या है तुम्हारा, प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL, है ना। अगर ए और बी के बीच में कौन सा संबंध हो, सरल संबंध हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल परिवर्तन। और इसको हम लोग मैथमेटिक फॉर्म में क्या लिखते हैं कि ए प्रोपोर्शनल है किसके, बी, या इसको पूरा क्या बोलेंगे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, और अगर समझ लो कि फिर से अगर हम लोग ए और बी, मान लो कि ए एक क्वांटिटी है और बी एक क्वांटिटी है, ठीक है, अगर ए को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, अगर बी क्या हो जाए, घट जाए, उल्टा काम, और बी को अगर बढ़ाएंगे, ए को घटाएंगे तो बी अगर बढ़ जाए, यानी देखो उल्टा काम हो रहा है ना, एक तरफ बढ़ा रहे दूसरा तरफ घट जा रहा है, एक तरफ घटा रहे दूसरा तरफ बढ़ जा रहा है। तो जब ए घटना घटे तो इसको हम लोग बोलते हैं विलोम परिवर्तन, या उल्टा परिवर्तन, या इन्वर्स वेरिएशन, विलोम परिवर्तन। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स, INVERSE, इन्वर्स वेरिएशन, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्स। तो जब हम लोग, एक नंबर बात क्या पता चला कि जब क्या हो कि ए अगर बढ़े, और इसको, अच्छा पहले एक और चीज़ लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये विलोम परिवर्तन को अगर बोल रहा है कि ए बी के साथ कैसा परिवर्तन है, विलोम परिवर्तन, तो इसको लिखने का रूल क्या है कि ए प्रोपोर्शनल टू 1/b, क्योंकि उल्टा हो रहा है तो नीचे चला गया बी। ठीक है, तो ए नीचे चला गया, तो जब भी विलोम परिवर्तन होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ए प्रोपोर्शनल टू 1/b, है ना। एक और तरह का परिवर्तन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 नंबर यौगिक परिवर्तन, यौगिक परिवर्तन। ठीक है, ये यौगिक परिवर्तन इन्हीं दोनों परिवर्तन को मिलने से, मतलब या तो 2 सरल परिवर्तन या 3 सरल परिवर्तन, मतलब 3 ऐसा, मतलब 3 तरह का रिलेशन, 3 क्वांटिटी को रिलेशन में लेकर जो परिवर्तन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक परिवर्तन। जैसे देखो कि मान लो कि x है, y है, z है, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, 3 क्वांटिटी आ गया, मान लो। तो ए जो है क्वांटिटी, x जो क्वांटिटी है वो x y के साथ क्या है, सीधा संबंध है ना,
और एक्स जेड के साथ भी कैसा संबंध है, सीधा ही संबंध है, मान लो सीधा ही संबंध है। तो बोलो, हम लोग जानते हैं कि सीधा या सरल संबंध में क्या कहते हैं हम लोग कि ए प्रोपोर्शनल टू बी लिखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, और एक्स जेड के साथ भी क्या है, सरल संबंध में है, तो क्या लिखेंगे, एक्स प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, तो देखो हम लोग को क्या हुआ, दो इक्वेशन, दो भेद मिला। ठीक है, तो अगर जब भी ऐसा लिखोगे कि एक को अगर चेंज कर रहे हो तो एक को हम लोग हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ देखो एक्स अगर वाई के सपेक्ष में, अगर वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग वेरिएशन निकाल रहे हैं तो जेड हमेशा क्या रहेगा, जो तीसरा होगा वो कांस्टेंट रह जाएगा, जेड इज़ कांस्टेंट। और ठीक है, और जब इसमें निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई इज़ कांस्टेंट। मतलब जिसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं वो सिर्फ वैरी करेगा और बाकी बात। ठीक है, तो यौगिक परिवर्तन क्या कह रहा है कि अगर x के साथ y भी घूम रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, z भी परिवर्तन हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, योग हो जाते हैं। मतलब अगर ये बराबर के इधर क्या होता है, अगर सेम चीज़ रहेगा तो x प्रोपोर्शनल टू इस तरफ जितना भी चीज़ रहेगा सारा प्रोडक्ट में चला जाएगा, जैसे y इंटू z। तो ये है तुम्हारा यौगिक परिवर्तन का रूल कि अगर कोई भी चीज़ है ना, एक तरफ अगर सेम चीज़ है तो उधर का सारा चीज़ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो ये है यौगिक परिवर्तन का, है ना। फिर से समझ लो कि तीन, अब ये तीन से ज़्यादा भी आ सकता है, जैसे x है वो क्या है, y नहीं, मान लो कि a है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, y के ऊपर, z के ऊपर, तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड। मान लो कि क्या है कि x किसके साथ है, x के साथ सरल संबंध में है ना। अगर a y के साथ क्या है तुम्हारा, विलोम संबंध में है ना। और x a z के साथ में कैसे संबंध में है, सरल संबंध में है। मतलब बोल दिया कि ये सरल संबंध में है, ये विलोम संबंध में है, मतलब a x के साथ सरल संबंध में, y के साथ विलोम संबंध में और z के साथ सरल संबंध में। तो देखो जब भी ऐसा बात बोले तो इसको अगर हम लोग अभी थोड़ा देर पहले लिखे कि सरल संबंध x y a x के साथ सरल संबंध में है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्रोपोर्शनल टू x। तो जिसके लिए निकाल रहे, किसके, x के लिए, तो y z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, y z इज कांस्टेंट, है ना। अगर a y के सापेक्ष में तो a विलोम है, तो विलोम में क्या होता है कि 1/y में, मतलब इन्वर्स में लिखते हैं। तो जब भी हम लोग जिसके लिए निकालेंगे बाकी बात छोड़कर क्या हो जाए, जैसे x और z क्या हो जाएगा, इज कांस्टेंट, है ना। और समझ लो, और जब a और z के साथ कैसा रिलेशन है, सरल, तो a प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, z। तो a क्या हो, z मतलब जहाँ पे x और y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इज कांस्टेंट। तो देखो, तो इसका यौगिक परिवर्तन मतलब यौगिक परिवर्तन क्या होगा इसका, मतलब सब चीज़ एक साथ कैसे परिवर्तन होगा। तो देखो इधर बराबर मतलब प्रोपोर्शनल के इस तरफ सारा ए है, तो हम लोग क्या बोले कि जब भी ऐसा चीज़ देखोगे तो इधर ए लिखकर उधर सारा चीज़ क्या में चला जाएगा, प्रोडक्ट में। तो x इंटू प्रोडक्ट 1/y इंटू प्रोडक्ट z, तो a इक्वल्स टू ए प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, xz बटा में y। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक परिवर्तन। यानी कितना भी चीज़ दे सबके लिए हम लोग यौगिक परिवर्तन, अगर एक से ज़्यादा दे रहा है, मतलब दो से ज़्यादा दे रहा है, दो से ज़्यादा क्वांटिटी दे रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जगह पे किसका प्रयोग होगा, यौगिक परिवर्तन का। अब देखो कुछ चीज़ हम लोग कुछ चीज़ सीखते हैं, जैसे कोई एक परिवर्तन है, ठीक है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सरल परिवर्तन है, ठीक है। तो सरल परिवर्तन है ना, किसके बीच में, मान लो कि x एंड y, इन दोनों के बीच में क्या है, x एंड y है, ठीक है। दो क्वांटिटी है, ठीक है, दो क्वांटिटी बोला है कि इन दोनों में कैसा संबंध है तुम्हारा, सरल संबंध है, ठीक है। कैसा संबंध है, सरल। अब देखो कि इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x प्रोपोर्शनल टू y, सरल संबंध में, यही तो जानते हैं ना। तो देखो जब भी, अब हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, एक बराबर आता है और एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या कर देंगे, एक बराबर दे देंगे और एक कांस्टेंट देंगे, जहाँ पे k क्या है, k एक
स्थिरांक है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिरांक, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। ठीक है, और k का मान कितना नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब k का मान कितना है, शून्य नहीं है। ठीक है, अगर समझ लो कि x और y है ना कैसे संबंध में है, विलोम संबंध में है। ठीक है, तो विलोम संबंध में रहेगा तो क्या करोगे, विलोम संबंध में रहेगा तो x प्रोपोर्शनल टू 1/y लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि विलोम संबंध बोला है। तो देखो हम क्या बोले कि जब भी प्रोपोर्शनल हटा दोगे तो एक बराबर आएगा और एक कांस्टेंट आएगा 1/y, यानी x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग k/y। तो देखो, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या पता चला कि जब भी एक प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक बराबर आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, या जब एक बराबर और कांस्टेंट हटेगा तो एक क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ से पता किए। तो देखो ये हम लोग का जो वेरिएशन है उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना, जैसे देखो हम लोग वेरिएशन का उपयोग करके, तुम लोग वेरिएशन अगर पढ़ लोगे तो तुम्हारा जो फिजिक्स का जो फिजिक्स है, मतलब फिजिकल साइंस में बहुत सारा चैप्टर में वेरिएशन का यूज किया गया है। जैसे अगर तुम बॉयल्स का नियम पढ़े होगे, ठीक है, तो बॉयल्स का नियम में भी बताता है क्या है कि स्थिर दबाव पर स्थिर तापक्रम पर किसी भी निश्चित मात्रा वाले गैस का आयतन, उस पर क्या होता है, जो भी दबाव देते हैं उसके क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। मतलब वहाँ पे सीधा समानुपाती, चार्ल्स में उल्टा समानुपाती। वैसे ही अगर ओम्स का नियम पर हो गया, चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी का है जो चैप्टर नंबर 5 में है कि 6 में पता नहीं, कि उसमें क्या दिया गया है कि ओम्स का नियम आएगा एक जगह पे, है ना, वहाँ पे भी देखोगे कि है ना कि जो उसका आई जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा जगह पे क्या होता है, हम लोग वेरिएशन का यूज करते हैं। और हम लोग का जैसे देखो वेरिएशन चेंजेस कैसे होता है, जैसे एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस था कि जितना भी फिजिक्स है, मतलब फिजिक्स में तुम अभी क्या बाद में अगर फिजिक्स लाइन में जाओगे या मैथ लाइन में जाओगे, मैथ डिपार्टमेंट की तरफ जाओगे तो बहुत सारा जगह पे वेरिएशन है। ठीक है, तो हम लोग को 3 तरह का जो वेरिएशन मिला, मतलब नॉर्मली तो 2 ही तरह का वेरिएशन है, एक या तो सीधा हो सकता है या एक उल्टा। सीधा मतलब एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरा तरफ भी बढ़ेगा, एक तरफ घट रहा है तो दूसरा तरफ भी घटेगा। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे देखो एग्जांपल्स में हम लोग क्या करेंगे, देखो एग्जांपल्स में जैसे देखो हम लोग का जैसे कैसे चेंजेस हो रहा है, 2 क्वांटिटी के बीच में चेंज हो रहा है वो हम, जैसे देखो लोग है ना, एक तरफ लोग है और एक तरफ क्या है तुम्हारा दूसरा क्वांटिटी क्या है, समय, है ना, समय। तो देखो, तो मान लो कि समझ लो कि 10 लोग हैं, एक काम कर रहा है कितना दिन में, 2 दिन में कर दे रहा है। ठीक है, 10 लोग हैं तो एक काम कितना दिन में कर दे रहा है, 2 दिन में। तो मान लो कि अगर 10 के जगह हम लोग लोगों को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, 15 कर दिए, यानी एक तरफ क्या किया हम लोग, इंक्रीज किए। ठीक है, तो बताओ ये जो काम है, समय है, जब 10 लोग था 2 दिन में कर, 15 लोग है तो ऑब्वियसली काम एक ही है, मतलब काम उतना ही है, लोग बढ़ गए तो आराम से क्या हो जाएगा, एक काम जल्दी पूरा हो जाएगा, तो समय कितना हो जाएगा, कम जाएगा। मान लो कि 1 दिन हो जाएगा। तो देखो या हम लोग 5 कर देंगे, क्या कर दिए, लोग को घटा दिए, तो समय कितना हो जाएगा, मान लो 3 दिन हो जाएगा। तो जब देखा क्या जा रहा है कि लोग का संख्या बढ़ रहा है, समय क्या हो जा रहा है, अगर काम फिक्स्ड है, काम क्या है, मतलब कोई भी काम क्या है, कांस्टेंट है, काम या वर्क क्या है, कांस्टेंट है, या कुछ भी चीज़ कांस्टेंट है, तो जब लोग और समय के बीच में कैसा संबंध हो रहा है कि देखो लोग बढ़ा दोगे तो समय घट जाएगा, यानी लोग, है ना, और समय के बीच में कैसा संबंध हो गया, उल्टा संबंध हो गया, है ना। तो देखो हम लोग को एक पहला बात पता चला, है ना। और भी बहुत सारा चीज़ है, समझ लो किसी का मतलब संख्या, जैसे कलम का संख्या, है ना, और इधर मूल्य, कलम का संख्या हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है तुम्हारा अंडे का संख्या हो सकता है, किसी भी चीज़ का संख्या, या
गेहूँ मतलब गेहूँ का मतलब प्रति केजी का संख्या, जैसे 2 केजी 5 केजी, है ना। तो कलम का संख्या और उसका मूल्य में क्या, मान लो कि किसी की चीज़ का संख्या और उसका मूल्य, जैसे मान लो कि हम लोग कलम 2 कलम ले रहे हैं तो कितना में हो रहा है, 6 रुपये में। मान लो कि 2 कलम का दाम 6 रुपये में, मतलब 2 कलम का दाम 2 कलम कितना रुपये में मिल जा रहा है हमको, 6 रुपये में। तो मान लो कि हम लोग कलम कितना कर दिए, 5 कर दिए, तो दाम भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। हम लोग 10 कर दे रहे हैं तो दाम कितना हो जाएगा, 30। मान लो कि 1 कर दे रहे हैं तो दाम कितना हो जाएगा, 3। तो देखो यहाँ हम लोग क्या किए, संख्या 2 से 5 कर दिए तो दाम भी कितना हो गया, 6 से 15 हो गया। यहाँ भी देखो कलम 2 से 10 कर दिए तो यहाँ संख्या क्या 6 रुपया था तो कितना हो गया, 30। तो ऐसा जगह पे देखो हम लोग कोई भी चीज़ का संख्या जब बढ़ रहा है तो उसका मूल्य क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना। वैसे नहीं समझ में आया तो देखो 2 केजी आटा लोगे 40 रुपया, है ना। तो 2 केजी आटा का दाम 40, 3 केजी आटा का दाम 60, 5 केजी आटा का दाम 100। तो ऐसे अगर कर रहे हो तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि एक तरफ अगर केजी बढ़ाते जा रहे हैं तो दूसरा तरफ ऑटोमेटिक उसका क्या हो रहा है, दाम भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का संख्या और उसके मूल्य में कैसा संबंध होता है, तो ये हुआ। तो ये सब में सीधा संबंध हो गया, उल्टा संबंध हो गया, जैसे लोग और समय में उल्टा संबंध हो जाता है। वैसे ही अगर तुम लोग बॉयल्स का नियम में पढ़ोगे तो बॉयल्स में देखोगे कि वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम देखा जाता है कि 1 by प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चार्ल्स लॉ में क्या देखा गया कि वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना। तो ये भी देखोगे तो वहाँ भी पता चलेगा। अगर ओम्स लॉ में जाओगे तो ओम्स लॉ में क्या मिलेगा तुमको कि करंट होता है स्ट्रेंथ, मतलब करंट इक्वल्स टू क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो वहाँ भी देखा गया है क्या कि ऐसा ऐसा रिलेशन तुमको देखने मिलेगा। तो हम लोग देखें क्या कि कैसे कैसे कोई भी चीज़ में मतलब दो क्वांटिटी के बीच में कैसे सीधा संबंध हो रहा है, कैसे उल्टा संबंध हो जा रहा है। जैसे और भी चीज़ है, जैसे गाड़ी, मतलब स्पीड, है ना, स्पीड और टाइम में, है ना। मान लो कि एक गाड़ी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो टाइम ले रहा है 2 घंटा। अगर वो 30 किलोमीटर से चलेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कम जाएगा, 2 से कम जाएगा, है ना। अगर 40 हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो और भी टाइम कम जाएगा। तो देखो हम लोग को स्पीड और टाइम में कैसा संबंध मिल रहा है, अगर हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है ना। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड हम लोग को किसके बराबर मिला कि एक तरफ बढ़ा रहे हैं तो दूसरा तरफ घट जाएगा, यानी उल्टा संबंध में, है ना। समझ लो कि डिस्टेंस और टाइम में, मतलब दूरी और समय में, है ना, कि मान लो कि 1 घंटा में तुम कितना 20 किलोमीटर किए तो 2 घंटा में कितना करोगे, 40 किलोमीटर करोगे, 3 घंटा में 60 किलोमीटर करोगे। यानी एक तरफ बढ़ा रहे हो तो दूसरा तरफ घट रहे हो। तो ऐसे ही बहुत सारा दुनिया में ऐसा क्वांटिटी है, तुम चाहोगे तो क्या कर सकते हो, दिमाग लगाकर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का वेरिएशन चैप्टर का सारा चीज़, ठीक है।